आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम जो यूनिट नंबर 12 स्टडी करना हमने स्टार्ट कर दिया था, उसका वेरी नेक्स्ट एसएलओ बेस्ड कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, जो कि क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर विद देयर एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है कि हमने डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है कि किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट है, और उनकी एप्लीकेशन से स्टडी करेंगे कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम उनको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे कि क्या चीज़ आप लोग इसमें से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की पहले बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जिसको हमने डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए प्योरीफाई किया होता है। ठीक है, वाटर प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, वो वाटर जिसको हमने डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए प्योरीफाई किया हो वो क्या कहलाता है, डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। और डिस्टिलेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स हीटिंग वाटर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और जब हम बॉइल करेंगे तो वाटर में से वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो जो वेपर्स हैं हम उन्हें क्या करेंगे, एक सेपरेट बीकर में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कलेक्टिंग द वेपर्स एंड कंडेंसिंग इट बैक इनटू द लिक्विड। जो वाटर वेपर्स हम कलेक्ट कर रहे हैं उनको हम वापस ठंडा करके वापस हम उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो वेपर्स हैं इनको हमने कंडेंस करके वापस लिक्विड बनाया है, तो इसमें ये हमारे पास क्या होगा, प्योर वाटर होगा। इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, क्योंकि डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, उसके साथ हमने यहाँ पे एक वो कंडेंसर लगाया होता है, और ये यहाँ से वेपर्स इवेपोरेट होके इस कंडेंसर में जाते हैं। कंडेंसर के अराउंड हमने पाइप्स लगाए होते हैं जिसके जरिए यहाँ पे पानी जो है वो फ्लो कर रहा होता है इसके इर्द गिर्द, और वाटर वेपर्स को वापस कूल करके कंडेंस करता है। और जो वाटर वेपर्स कूल होके कंडेंस होते हैं उसको हम सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो लिक्विड हमारे पास आया है ये हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है। ठीक है, ये प्योर वाटर है, इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। इम्प्योरिटीज जो है वो इस फ्लास्क में रह गई हैं। ठीक है, जो प्योर वाटर है वो एवेपोरेट होके कहाँ पे पहुंच चुका है, हमारे पास इस बीकर में पहुंच चुका है। ठीक है, द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। इम्प्योरिटीज वापस पीछे रह गई हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ एनी कॉन्टेमिनेंट्स। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है डिस्टिल्ड वाटर की, ये बहुत लो होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी लो क्यों होती है, अब ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और अपने वर्ड में इसको लिखने की कोशिश करनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज वेरी लो। क्यों लो होती है, क्योंकि वैसे अगर हम देखें वाटर में इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं जो मोस्टली सॉल्ट की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो जब सॉल्ट्स में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी होती है तो ये जो सॉल्ट्स हैं ये आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, और आयंस में स्प्लिटिंग के बाइस इसमें से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हमारे लिए वो फास्ट हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है। लेकिन जब हम इसमें से ये सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं, मिनरल्स वगैरह रिमूव कर देते हैं, तो इसमें जो आयंस फॉर्मेशन है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से होती है, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। जब आयंस ही नहीं होंगे तो जाहिर बात है आयंस का फ्लो भी नहीं होगा, और अगर आयंस का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। ठीक है, अब जो प्योर वाटर की पीएच होती है वो कितनी होती है, 7। जो डिस्टिल्ड वाटर है इसमें से हमने हर किस्म की इम्प्योरिटीज को रिमूव करा दिया होता है। ये जस्ट हमारे पास प्योर वाटर बच जाता है और जिसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। डिस्टिल्ड वाटर की पीएच 7 होती है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, और ये फ्री ऑफ एनी कॉन्टेमिनेंट्स, हर इम्प्योरिटी से ये पाक होता है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस देखें तो हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएजेंट्स या बहुत सारे हमने सॉल्यूशंस लैब में ऐसे बनाने होते हैं जिसमें हमने वो वाटर यूज़ करना होता है जो इम्प्योरिटीज से पाक हो, मतलब उसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज मौजूद ना हो।
अगर सोल्यूशन में हमने कोई ऐसा वाटर यूज़ कर लिया है जिसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, तो आगे हमारे पास जो हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने चाहेंगे वो हमारा बेटर नहीं होगा, वो हमारा ठीक नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से लैब में जब हम रिएजेंट्स बनाते हैं या सॉल्यूशंस बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं ताकि इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी मौजूद ना हो। ठीक है, फिर डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन द कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर्स इन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमारे सेंसर्स होते हैं, जैसे कि पीएच मीटर है, पीएच मीटर को कैलिब्रेट मींस के स्टैंडर्डाइज करने के लिए। अब पीएच मीटर की जो पीएच मीटर की जो हमें पता है जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो डिस्टिल्ड वाटर को हम पीएच मीटर को कैलिब्रेट मीन स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज करेंगे। इसकी पीएच को हम 7 मेंटेन करेंगे प्योर वाटर के लिए। इसके बाद जो अगर हम एसिड या बेसिस के फाइंड करने चाहें तो वो हमारे लिए इजीली और अच्छी रीडिंग्स आएंगी। सही है, तो इनको हम कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर्स इन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टैप वाटर है। टैप वाटर वो वाटर होता है जो हमारे पास सप्लाईज के ज़रिए हमारे घरों में आता है। और ये जो सप्लाईज हैं ये हमारे पास स्ट्रीम्स में से, मतलब नहरों में से आ सकती हैं, दरियाओं में से आ सकती हैं, कहीं से भी ये हमारे पास जो सप्लाईज हैं वाटर की ये आ सकती हैं। और इस तरह के जो सप्लाईज के जरिए हमारे पास वाटर आता है जिसको हम हाउस होल्ड घरों में या कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, ये क्या कहलाता है, टैप वाटर कहलाता है। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये मुख्तलिफ तरह की सोर्सेज आता है जिसमें स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर मीन्स अंडरग्राउंड वाटर, बोरिंग के जरिए जो पानी आता है वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, इट इज़ प्रोसेस टू मेक इट सेफ फॉर पीपल। अब चूंकि ये नदियों से आ रहा है, दरियाओं से आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं जो इंसान की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसको प्रोसेस किया जाता है और इसको ऐसा बनाया जाता है कि ये इंसानों के लिए क्या हो सके, सेफ हो सके, लोग इसे इजीली सेफली यूज़ कर सकें। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है इन क्लीनिंग ग्लासवेयर एंड इक्विपमेंट्स। अगर हम आप लोगों ने लैब परफॉर्म की होगी, लैब में जाएं तो आप लोग जो वहाँ पे ग्लास वेयर्स मीन्स जो बीकर्स वगैरह ग्लास के बने और शीशे के बने होते हैं, आप लोग उसको टैप वाटर ही से धोते हैं। ठीक है, जो नलके से पानी आता है आप उसी को यूज़ करके उनको वॉश करते हैं। तो इट मीन्स कि ये किसके तौर पर यूज़ हो रहा है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है फॉर क्लीनिंग ग्लासवेयर एंड इक्विपमेंट्स, ग्लासवेयर को धोने के लिए और वॉश करने के लिए और इक्विपमेंट्स को वॉश करने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर एजुकेशनल एंड सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन एज अ रेडली अवेलेबल सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको क्योंकि ये हमारे जो टैप वाटर है इजीली अवेलेबल होता है, तो हम इसको बहुत सारे एजुकेशनल या फिर दूसरी जो किसी किस्म की कोई डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है तो हम सिंपली टैप वाटर को सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करके वो डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर से रिलेटेड वीडियो थी। इसमें इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की भी बात मैंने कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।